श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश स्कंद और 10वां अध्याय। और प्रसंग है लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। इस संसार में जो जीवन है ये लौकिक, इस शरीर से लौकिक सुख मिलेंगे। पारलौकिक तपस्या इत्यादि करके स्वर्ग को प्राप्त होना, जाओ उससे भी ऊंचे ऊंचे लोगों को प्राप्त होना, और वहां के सुख जो है अद्भुत सुख है, उनको भोगना कहते हैं। वो भोग भी निस्सार हैं, वो भी निस्सार है। इसी का निरूपण होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता पांचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। ये प्रश्न करे क्या करना चाहिए, तो भगवान की बात सुना दो। यही श्लोक, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर, शरण क्या है, सुख हो या दुख हो, बहुत खराब स्थिति हो या बहुत अच्छी स्थिति हो, इस सब परमात्मा की दी हुई है। मेरा प्रारब्ध ऐसा नहीं है। कुछ भी हो मैं उसमें प्रसन्न हूं। ये है शरणागति। दुख आ जाए भयंकर तो कोई चिंता नहीं, ये भगवान के द्वारा दी गई, मैं उसमें प्रसन्न हूं। ऐसी जो मति है उसको प्राप्त करना है। तो ऐसी दृढ़ मति हो गई तो ये शरणागति हो गई। कहते हैं साधु को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर फिर क्या करे, गीता पांचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। गीता जी
इसका अर्थ है कि गीता जी देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। समझना, पढ़ना, किसी से सुनना ये अनिवार्य है। गीता जी, पांचरात्र, ये भगवान की पूजा सेवा आदि की विधियां भी हैं इसमें। उपदेशक ने कैसा भाव होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए। इनमें मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। साथ ही जहां तक उनसे विरोध ना हो, वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। उन उपदेशों से जो अनुकूल बैठे, यानी विरुद्ध ना हो जाए, ऐसे निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से निष्काम होने का उपाय, कि निष्काम कैसे बने, उपाय दिया कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में ये विचार करे। अच्छा, स्वधर्मों का पालन करने से क्या होगा? चित्त शुद्ध हो जाएगा। अभी किसी का प्रश्न था। थोड़ा सा जो लेट हो गया हूं, ये बात ठीक है। कोई मुझे कह रहा है मंगलवार तो मंदिर जा करके ये विधि से, और इतने दिन मंगलवार जाओ तो तुम्हें लाभ हो जाएगा। मेरी माँ बीमार है घर पे, और भी परेशानियां हैं, व्यापार भी मुझे करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो सेवाएं प्राप्त हैं हमें, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए, जो घर की सेवाएं जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, किस भाव से करनी है, उसी का वर्णन ये दिन रात हम लोग कर रहे हैं। चित्त शुद्धि इससे होगा। मंगलवार जाने से देवी प्रसन्न हो भी जाएगी, मान लीजिए, तो क्या धर्म चित्त शुद्ध हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। क्योंकि वहां तो तुम कामना लेके गए हो, तो जो कर्तव्य कर्म है तुझे निष्काम बनाते हैं। गीता जी को पढ़ करके कर्तव्य कर्म करोगे तो आनंद हो जाएगा और समझ में आएगा कि भजन क्या होता है। ऐसे शुद्ध हृदय से भगवान को एक बार भी पुकार लेंगे तो हृदय में आ जाएंगे भगवान। अनुभव होने लगता कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं। उसी सब को छोड़ करके को नया सुंदरकांड करने लग जाओगे। हमने शनिवार की किटी बनानी है, मंगलवार की बनानी है, कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा है, इस पर मन में पर्पस कुछ और है, तो अंतःकरण अशुद्ध हुआ कि शुद्ध हुआ? क्योंकि कामना से सराबोर हमारी पार्टियां, फिर वो तो सारी माशाल्लाह इकट्ठी हो जाएगी, अपने अपने फोन, कपड़े, हम सब दिखाएंगे। तो
कौन सा वो होगा उसमें? भजन शुद्ध होगा कि अशुद्ध हो जाएगा? बातें बना बना के सुनाएंगे। इसलिए कर्तव्य कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, तत्परता पूर्वक देना चाहिए। वैसे भी शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। जब ये बुद्धि समझ आ जाएगी कि शरीर ही तुम नहीं हो, इसकी सारी शक्ति कहीं से भी तुम नहीं हो, क्योंकि प्रकृति का शरीर है, तो इसमें तेरा तो कुछ नहीं है। आत्म तत्व परमात्म तत्व का अंश है, तो तुम कौन हो बीच में? अज्ञान, मैं हूं ऐसा मान रहा, तुम तो हो ही नहीं वहां। तो तुम सेवा कर लेते हो, इस शरीर को सेवा में नहीं लगाओगे तो किसको कहाँ लगाओगे? और भोग में लगाओगे तो फंस जाओगे। और भोगों में रुचि होने पे भोगों की स्मृति रहेगी, फिर वो शरीर अधोगति को मरने के पश्चात वैसी भोग वृत्तियों में, जितनी ये तमोगुण योनियां हैं, ये भोग वृत्तियां चले जाएंगे। तो शुद्ध निष्काम होने का उपाय, इसकी चर्चा हो रही थी कि स्वधर्मों का पालन करें, अपने जो कर्तव्य है उसका ठीक ठीक पालन करें, सच्चाई से। कहते स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में ये विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो ये होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। सुख का उपाय है कि अपने कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करे, पर जैसे ही वो सकाम करता है, अपने सुख के उपाय बनाने लगता है, तो मिल जाता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय, जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, जैसे स्वप्न अवस्था में करता है। जैसे स्वप्न अवस्था में करता है, वैसे ही जागृत अवस्था में करता है। परंतु उसकी ये सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। फिर सिर्फ कल्पना ही है ना, उसकी कामना ही है। मान लीजिए उसने कहा, विचारा कि मुझे तो BMW चाहिए, कोई कारणवश मिल भी गई, साल 2 साल बाद उससे उब जाएगा कि इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, कितने पैसे खर्च कर दिए, इतने कुछ तो है ही नहीं कुछ खास। तो उसको सुख कहाँ हुआ? सिर्फ चाह का सुख होता है, वस्तु मिलने पे कोई सुख नहीं होता। सिर्फ वस्तु जब तक नहीं मिली तब तक ही उस कल्पना कर करके वो सुख की कल्पना करता है। हुँ? परंतु उसकी ये सारी कल्पना वस्तु शून्य है, सच नहीं है। वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है।
समझना चाहिए कि इंद्रियां जो हैं यही माया है। जो कुछ अनुभूति इंद्रियों से हो रही है, गो गोचर जह लग माया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इंद्रियों से जो कुछ भी समझ आ रहा है वो सब माया। तो तुम माया में, जो कल्पना में तुम सुख पा सकते हो। तो जैसे जैसे लोगों के बीच बैठते हैं ना, वैसी कल्पनाएं होने लग जाती हैं। किसी जज का बेटा आगे जज बन गया, तो हम सोचते हैं हम आईएएस अफसर है, हमारा बेटा भी आईएएस होना चाहिए, और उसके लिए प्रयास करते हो। दुख हो रहा है कि हो नहीं पा रहा है, क्या करूं। तो जज बन गया उसका बेटा, तो उसने कौन से लड्डू खा लिए, उसको क्या हो गया, सिर्फ अहंकार हुआ और कुछ नहीं हुआ। मूर्खता बढ़ी और कुछ नहीं हुआ। जिम्मेदारी बड़ी है, कोई भी फैसला गलत होगा तो उसका परिणाम बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। पर वही जीव मोहांध होकर के कामनाएं करता है, और फिर उस दुख में रचता पचता मरता रहता है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ये भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जैसे स्वप्न खुल जाने पे सब असत्य हो जाता है, उसको केयर नहीं करते, फिर यार ये तो स्वप्न था, अब मैं जाग गया। जैसे ही उसको कहीं ज्ञान हो गया, तो उस संसार को नर्क समझ के छोड़ देगा तुरंत, थोड़ी देर भी नहीं लगाएगा। मैं किस बचड़े में हूं। जैसे वो जीव स्वप्न से जागता है, तो स्वप्न को है बुद्धि से तुच्छ बुद्धि करता है स्वप्न के प्रति। उसी तरह ज्ञानी पूरे जगत के सुखों के प्रति तुच्छ बुद्धि करता है दृष्टि करता है। जो पुरुष मेरी शरण में है, उससे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। बहिर्मुख तो इंद्रियां होती, अंतर्मुखी तो ज्ञान ही कर सकता है। अंतर्मुखी उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए। कौन से? फिर से सुन लीजिए। जो पुरुष मेरी शरण में है, उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम, अंतर्मुख करने वाले निष्काम मैंने वही कर्तव्य कर्म, अपना नित्य कर्म ही करने चाहिए, अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो।
हमें बार-बार, जहां तक हमने एकादश स्कंद तक पढ़ा है पाठ, पहले भी यही बात कही, पर अब स्पष्ट रूप से कह दी। पहले दूसरे शब्दों में कही गई और ये बात कई बार बोली है। जो जो भी कथाएं पीछे सुनी, भाव सुने, उसका सार यही है। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हों। और इधर हम खड़े ही सकाम कर्मों के लिए तो मर रहे हैं हम। ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? और मन ही मन सोचेंगे हम बड़े अच्छे आदमी हैं जी, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं। लेकिन सकामता गई नहीं तो कहां से अच्छे हो गए? जब आत्मज्ञान की उत्कृष्ट उत्कट इच्छा जाग उठे, ये कब जागेगी? निष्काम होने में। जब आत्मज्ञान की उत्कट उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। माने आदर नहीं करना चाहिए, अर्थात तब सिर्फ ज्ञान को पाने के लिए जो प्रयास करना है वो ही करें। कि मेरा ये नियम नहीं हो रहा है, वैसे करता था मैं, ये विधि करता था, वो गीत करता था, वो अब हो नहीं रही है, फिर छोड़ दे वो। जो नित्य कर्म पीछे बोले ना, नित्य कर्म छोड़ दे। जब उत्कट इच्छा हो जाए, जब उसकी चाह में आपका चित्त लग जाए। ये इसीलिए था कि उत्कट इच्छा हो आत्मज्ञान के लिए। इसलिए निष्काम था, इसलिए अंतर्मुखी होना था। अहिंसा आदि नियमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, यम नियम को। परंतु शौच माने पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार आत्मज्ञान के विरोधी ना होने पर ही करना चाहिए। आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं है, आप रोज ही नहाते हो, बड़े बार बार पैर भी धोते हो, भगवान के पास जाना है, शुद्धि करते हो, लेकिन बहुत ठंड हो गई है, शरीर बूढ़ा हो गया है, तो आपको सिर्फ स्नान नहीं कर पाते या कुछ और बार बार हाथ पैर नहीं धो पाते, तो कहते मत धोइए, युक्ति करिए, भाव ऐसा करिए। इसलिए शौच माने पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार करना चाहिए और आत्मज्ञान के विरोधी ना होने पर ही करना चाहिए। आत्मज्ञान के विरोधी ना होने पर होना चाहिए। जैसे आज एकादशी है,
तो जगन्नाथ जी में तो चावल हर रोज लगते भोग, वहां एकादशी नहीं होती। इधर सुन रहे होंगे हरिवंश वाले, उनकी भी एकादशी नहीं होती। जी महाराज जी। हाँ जी, होती है। नहीं महाराज जी, नहीं होती। हाँ, महाराज जी व्रत व्रत नहीं रखते, बस ये है, व्रत निषेध है। अच्छा, तो ठीक है, म्यूट कर लो। तो ये क्या है? उनकी भावनाएं जो भगवान के प्रति जिस भाव की हैं, उनके ज्ञान के विरोध में नहीं होना चाहिए। कोई तुलसी चढ़ाने का भी कुछ ऐसा ही वहां नियम कुछ अलग है। तो भाव ये है कि अपने आत्मज्ञान आपके भाव के अनुसार ही करना चाहिए। शास्त्र का पालन। अब इनको पूर्व पूर्व गुरुओं ने दिया कि ऐसा उनके जो नियम थे उनके अनुसार चलते आ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन पुराणों में लिखा है कि एकादशी अवश्य करनी चाहिए, ये नियम है, वो नियम है। और खास करके पद्म पुराण में एकादशी के बहुत महिमा। और जहाँ पे किसी की रसो उपासना में प्रेम उपासना अलग भाव है, तो वहां ये शास्त्र के ये नियम भी छूट जाते हैं। यही भाव है। आत्मज्ञान के विरोधी ना होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, अपने गुरु की जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करें। शिष्य को अभिमान ना करना चाहिए। वह कभी किसी से ढा ना करे, किसी का बुरा ना सोचे। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर ना करे, उससे सावधानी से पूरा करे। शिष्य को अभिमान ना करना चाहिए। इसका भी अभिमान कर लेता है, मेरे गुरु बड़े तगड़े हैं, बाकी गुरु ऐसे ही कमजोर कमजोर हैं। जो संसार में करता था वही फार्मूला इधर लगा देता है। गुरु की प्राप्ति इसलिए हुई है कि संसार भगवत रूप देखे। अभिमान की जगह वहां है ही नहीं। वह कभी किसी से ढा ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, किसी भी कारण से। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस से छू ना जाए। उसे कहीं भी ममता ना हो। गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो। शिष्य को कहीं भी ममता ना हो। और आलस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को कोई आलस नहीं है।
और ना ही भगवान की शक्ति माया को कोई आलस है। उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो और सबके प्रति ममता हट जानी चाहिए। केवल गुरु के प्रति चाहे ममता कह लो, चाहे अनुराग कह लो, एक ही बात है। कोई काम हड़बड़ा कर ना करे, उसे सावधानी से पूरा करे। सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। किसी के गुणों में दोष ना निकाले और व्यर्थ की बात ना करे। चलो किसी से चर्चा नहीं कर रहे हो कुछ इस तरह से, लेकिन अपनी बुद्धि का कमाल बैठे बैठे करे रहे हो कि किसी के गुण दोष लेके जा रहे हो। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन और धन आदि में संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को ही देखे। सम आत्मा में भगवान को ही देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता ना करे। सबको समान समझे। और उदासीन रहे। उदासीन मैंने कि जब ममता ही किसी के प्रति नहीं होगी तो उदासीन ही है। ना कोई अपना है ना कोई पराया, यही उदासीन भाव है। यही विश्राम करते हैं। 7 श्लोक हो गए। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे।